मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। विदूषण प्रभु विराटमय बीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, साध शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखी तो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुनहि कथनिया। उर अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भावो, तेहि तस देखिउ कौशल राम। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। सहज मनोहर मूरति दोहु, कोटि कामौ उपमा लघु सोहु। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जीके। चितवनि चारु मार मनोहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपूर श्रुति कुंडल लोला, चिमुख अधर सुंदर वेद बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ भिनोखी अली अवनि जाहि। पीत चौतनी सिरहि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कम्बुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। कुंजर मणि कंठा कलित, पुरहि तुलसिका माल। वृषभ कंठ के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। अर्थात विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय यानी कुटुंबी प्रभु को किस तरह यानी कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वो हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं।
दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले यानी उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन यानी सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है और हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े लिलाट पर तिलक झलक रहे हैं यानी दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई यानी काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी हैं और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।